हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतर साबित हो। जो अभ्यर्थियों ने मेहनत की है, उनके मेहनत के अनुरूप उनको अपने पसंदीदा ज़िले मिले, इसकी ईश्वर से प्रार्थना है, महादेव से प्रार्थना है। आप सभी आज के दिन विशेषतः अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करिएगा। सभी दिशा निर्देश जो जारी किए गए काउंसलिंग के संबंधित एफिडेविट कौन कौन से बनवाने हैं, जिनकी शादी हुई है वो उनको कौन से एफिडेविट बनवाने हैं, क्या क्या मेंशन करना है, त्रुटियां हुई हैं तो कौन सा एफिडेविट लगेगा, कितने का स्टैंप लगेगा नॉन जुडिशियल का, और कौन से सेट तैयार करने हैं, किस किस प्रकार से आपको अरेंज करना है, उनको अरेंजमेंट ऑर्डर में रखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पर बातचीत करते हैं, क्या क्या निर्देश हैं। दिनांक 3 जून से दिनांक 6 जून तक 69 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो ये हैं कि काउंसलिंग स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग स्थल में प्रवेश के समय एवं काउंसलिंग कराते समय अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु जो आवेदन पत्र उन्होंने वर्णित आपका आईडी प्रूफ था और आपका जो जिला आवंटन हुआ उसमें सूची में पहला पृष्ठ वो पृष्ठ जिसमें आपका नाम अंकित है वो आपको दिखाना होगा और उसी को आपका पास माना जाएगा। यही बात आपके कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी मॉर्निंग में कि पुलिस भी जब भी आपको एक ज़िले से दूसरे ज़िले की तरफ आप जाएंगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको पास की तरह यूज़ होंगी तो ही आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। अभ्यर्थी को काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें निर्देश हैं। इन सारी चीज़ों को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। आप आराम से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसके बारे में जानकारी। बाकी डीडी को देखिए एकदम स्पष्ट कर लीजिएगा कि जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो आपका सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्गत हो तथा ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन, देखिए पीछे क्या लिखना है, डीडी के पीछे अपने पिन से आपको लिखना क्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या अपना नाम, पिता का नाम हो और काउंसलिंग कर्ता को प्राप्त कराने के पश्चात ही काउंसलिंग की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं तब कर दीजिएगा, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं। काउंसलिंग हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले जो शैक्षिक या प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ 2 प्रत्यावलियाँ में तथा मूल प्रत्यावली में रखे जाने हेतु क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक आपकी मेन कॉपी है जिसमें सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिसको आप फाइल कवर में सुरक्षित रखेंगे। दूसरा 2 सेट छायाप्रतियाँ रखेंगे आप, यानी कि फोटो स्टेट 2 सेट रखेंगे। कौन से काउंसलिंग प्रपत्र जो होगा आपका वहाँ पर दिया जाएगा, अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो आवेदन पत्र है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, जनपद जो आपको आवंटित हुआ उसका आवेदन पत्र, जाति आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो आपका, अगर जाति है रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो सामान्य मूल निवास प्रमाण पत्र आपका डोमिसाइल, विशेष आरक्षण पत्र, हाई स्कूल की अंक तालिका प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की अंक तालिका प्रमाण पत्र, स्नातक का सभी सालों के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण योग्यता का जो आप बीएड बीटीसी जो भी हैं उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, और शिक्षा मित्र के मामले में ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं कि उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है 30 दिनों का 15 दिनों का, वो सारी चीज़ें उसके साथ लगानी होंगी। आगे आपकी टीटी सीटीटी का आपका परीक्षा का प्रमाण पत्र, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का जो अंक पत्र आपको रिजल्ट जो मिला है, डाउनलोड जो किया आपने रिजल्ट, वो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में किए गए आवेदन का पहचान पत्र, याद रखिएगा जो आपने आवेदन किया था स्टार्टिंग में आपने वहाँ पर पेन यूज़ किया था। ये जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पर 75 जिलों की वरीयता सूची देते समय क्या आईडी प्रूफ दिया है, डजंट मैटर, लेकिन आपने जो वहाँ पे यूज़ किया था, आपने पेन यूज़ किया था, वोटर यूज़ किया था, पासपोर्ट किया था, डीएल किया था, वो यूज़ होगा, ठीक है। निर्धारित शपथ पत्र, अभी मैं शपथ पत्र के बारे में बातचीत करूँगा इसी वीडियो में। 2 सादा लिफाफे में जिन पर 41 रुपये का डाक टिकट लगा हो बिना कुछ अंकित किए, और ये अन्य यदि कोई हो, ये देखिए ये पार्टिकुलर किसी ज़िले में अपना अपना अलग, ये 16वां और 17वां पॉइंट अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन ये जो 15 पॉइंट हैं ये मैक्सिमम ज़िले में कॉमन ही रहेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर वही है कि ड्राफ्ट में आपका क्या होगा, डीडी में होगा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से ही निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन रहेगी। बाकी प्रत्येक ज़िले में ये 2 चीज़ें जो हैं वो अपने अपने हिसाब से वो लोग निर्गत करते हैं, अपने अपने हिसाब से उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अब काउंसलिंग प्रपत्र की बात की जाए, काउंसलिंग में कौन कौन सा प्रपत्र लगेगा, या जो सबसे पहले नंबर पर लिखा हो ना कि काउंसलिंग प्रपत्र ये होना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी अवेलेबल करा दूंगा। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। जो हमारा चैनल का नाम है राय एजुकेशन, उसी नाम से हमारा ये लोगो आपको RAI करके मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें यही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या परिषद प्राथमिक विद्यालय में 69 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण इतने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग प्रपत्र यही होगा। ठीक है, सबसे ऊपर यही चीज़ आपकी मेंशन होगी। अब जैसा आपने ये रजिस्ट्रेशन किया था वैसा समथिंग रहता है, लेकिन यहाँ पर घोषणा पत्र लास्ट में मेंशन होता है, स्थान दिनांक करके आप अपना साइन कर देंगे, इसको सबसे ऊपर रखना है। ठीक है ना। अब शपथ पत्र की बात की जाए तो यहाँ पर देखते हैं जो हम लोग एफिडेविट यूज़ करते हैं वो कैसे होंगे। 100 रुपये के नोटरी का स्टाम्प पेपर, फ़ोटो, आपकी फ़ोटो वहाँ पे मेंशन हो चाहिए, उसी पर स्टाम्प करवा लीजिएगा। क्या लिखना है, समक्ष जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, आपका जिला जो अलॉट हो जाएगा आज वो। शपथ पत्र द्वारा मैं अपना नाम लिख लीजिएगा, अपने पिता का नाम, निवासी, परगना, तहसील कौन सा है, जनपद कौन सा है, ये वगैरह वगैरह मेंशन क्या क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि आपके द्वारा जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो वैलिडेट की जाएंगी। जैसे कि यह कि मुझे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के सापेक्ष अनंतिम रूप से चयन उपरांत जनपद, आपका जनपद जो होगा, आवंटन मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्रों को आधार पर हुआ है। ठीक है, यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य हैं और ये कोई कूटरीचित या फर्जी नहीं है। तीसरा पॉइंट यही है, यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापनोपरांत यदि असत्य, फर्जी, कूटरहित पाया जाता है तो मेरा स्वीकार न किया जाए, निरस्त कर दिया जाए। यह कि मैं जनपद, आपका जो जनपद है, सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा या करूंगी। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका होगा नहीं, जो वैलिडेट होती हैं 3 साल बाद, 1 साल बाद जो होता है वो अलग है, आपका वहाँ तत्काल रूप से जो प्रभावी होगा उसके बारे में है। और यह कि मैं संघ राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय पदाधिकारी या संघ सरकार की किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी अन्य संस्था में से निष्कासित नहीं किया गया हूँ, या कोई अपराध मेरे द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता, मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। ये अपना स्थान, ये तो आपको जो जिला अलॉट होगा आज, आपके अलॉटमेंट जैसे ही हो जाएगा आप लोग देखेंगे उसमें, तो उसके बारे में ऐसा बनाना है। ठीक है, और एक और आपको बनाना है, ये याद रखिएगा 100 रुपये के नोटरी पे होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये 10 रुपये के नोटरी पे आपको वही चीज़ काम करनी है, इसलिए लेकिन इसमें है कि शपथ द्वारा ये वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें मेंशन करनी है, डिटेल यहाँ पर आपको तो करनी ही करनी है। ये केवल और केवल विवाहितों के लिए, देखिए जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ये कुछ नहीं देना है। जो लोग अनमैरिड हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक, अगर आपकी कोई त्रुटि नहीं है आपके फॉर्म में, आपके आवेदन करते इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो आपको परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प जो होता है उसको आप देंगे, उसमें अपनी अपनी शपथ, बस शपथ आपको लेनी है, क्या कि मेरे सारे जो मैंने अभी बताया वो। बाकी आप विवाहित हैं तो ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है। इन सभी चीज़ों को मैं अभी राय एजुकेशनल जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसमें मैं आपको प्रेषित कर दूंगा, आपको दे दूंगा तुरंत। ठीक है, इसका फ़ोटो कॉपी निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। बाकी आपके आज जिला अलॉटमेंट हो जाने दीजिए, उसी के अनुरूप आपको सारे काम करने हैं। ठीक है ना। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी देख लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसी एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच बिंदु क्या क्या होंगे वो हैं यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, नॉर्मल जो हर जगह आपको देखने को मिलेंगी वो यही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी आपको चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने हैं वो पर्टिकुलर जो डेट है 20 दिसंबर 2018 यहाँ मेंशन है, उसके पूर्व के ही होनी चाहिए, जैसा आप सभी जानते हैं ये चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके डोमिसाइल और आपका कास्ट नहीं इंक्लूडेड है। इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि डोमिसाइल किस समय का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट किस समय का होना चाहिए, नहीं, वो वेरीफाइड करेगा कि आप निवासी हैं यहाँ के, आपका कास्ट वही है, तो वो परिवर्तित नहीं होने वाला है। ठीक है ना।
तो उसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। बाकी आपकी आईडी प्रूफ आपने रजिस्ट्रेशन के समय क्या मेंशन किया था वो अति आवश्यक है, उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। इसके अलावा आपको जो सेट तैयार करने मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मूल जो हैं इसी क्रम में रखिएगा, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आवेदन पत्र, आईडी प्रूफ, शिक्षा मित्र वगैरह हैं तो आपका वो छाया प्रति, अनापत्ति प्रमाण पत्र आपका यदि कहीं सेवारत हो तो एनओसी जिसको बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवास, विशेष आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो, सहायक अध्यापक भर्ती प्रमाण पत्र उसका, टीटी का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र प्रमाण पत्र, बीएड बीटीसी, और आपके जो फिर बीएड वालों के लिए अलग से है कि जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त आपका जो कॉलेज है उसका एक आदेश की छाया प्रति आपको लेनी है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको रखना है। बाकी इसी का एकदम डिक्टो आप फोटो स्टेट करा लीजिए, और उस फोटो स्टेट में कुछ चीज़ें और बढ़ जाएंगी। ओरिजिनल के अलावा जो 2 सेट आपको छाया प्रतियाँ देनी है ना सेट, तो उसमें क्या चीज़ें बढ़ जाएंगी, 4 रंगीन फ़ोटो बढ़ जाएगा और 3 सादा लिफाफा, ठीक है, 30 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो वगैरह वगैरह, ये 2 जगह ऐसे ही चीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को मैं टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूँगा। इसके अलावा ये सभी जानते हैं जो फाइल कवर आप तैयार करेंगे उसमें आपको क्या क्या लिखना है। ये गोरखपुर से आपका जनपद गोरखपुर के द्वारा ये निर्गत किया गया है, लेकिन मैक्सिमम जगह यही है। सूची क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थिनी का नाम, पिता का नाम, आपका स्थायी पता, वर्तमान पता, थाना सहित टोटल पूरा एकदम फुल पता लिखिएगा, और आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर अपना ये एक तरफ ये भी मेंशन कर सकते हैं आप। तो ये इतनी चीज़ें हैं। बाकी आपकी नॉन जुडिशियल 100 रुपये में ही आपको ये घोषणा करनी है कि वह मेरे द्वारा सारी चीज़ें सही हैं वगैरह वगैरह, जो चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दे रहा हूँ। बाकी मॉर्निंग सेशन में जो भी चीज़ें अपडेट आएंगी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। पुनः अपने इष्ट देव से, महादेव से प्रार्थना करिए सभी का भला हो और सभी एक बेहतर जिले की तरफ अग्रसर हों अपने शिक्षा में योगदान के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।